जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते। इस अदाकारा की खूबसूरती और उनका चांद सा चेहरा देखकर हर कोई सम्मोहित हो जाता था। तुम्हारी चीज तो हुई नहीं हुई। अपनी शुरुआती फिल्मों में ये अदाकारा एक चाइनीज़ गुड़िया की तरह लगती थी, इसीलिए लोग उन्हें चाइनीज़ डॉल कहकर बुलाने लगे थे। दर्शक भी इस चाइनीज़ खूबसूरती और उनकी मनमोहक अदाओं को खूब पसंद करते थे। उस दौर में एक बार जो भी इस अदाकारा को देख लेता था तो उसका दीवाना हो जाता था। जो आंचल है शिकवा है हमारा। वो एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में करती जा रही थीं, लेकिन सबको अपनी खूबसूरती से दीवाना बनाने वाली इस अदाकारा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरे दिन देखे। मात्र 25 साल की छोटी सी उम्र में इस अदाकारा के पति का देहांत हो गया था। फिर परिवार के खिलाफ जाकर दूसरी शादी की, लेकिन एक बार फिर विधवा हो गई। आज भी ये अदाकारा अनगिनत दर्द समेटे जिंदगी जी रही है। इस खूबसूरत अदाकारा का नाम है लीना चंदावरकर। गया दिन हो गई शाम, जाने दो। तो आज हम इस वीडियो में लीना चंदावरकर की दर्दनाक ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। लीना चंदावरकर का जन्म 29 अगस्त 1950 को हुआ था। लीना जब महज 15 साल की थीं तब उन्होंने हीरोइन बनने का सपना देखा। लीना ने चोरी छुपे टैलेंट हंट के लिए अप्लाई कर दिया। लीना के पेरेंट्स उनके इस सपने के खिलाफ थे। तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। लेकिन दादा ने उनका साथ दिया। लीना की इंडस्ट्री में एंट्री एक फ्रेश फेस कंपटीशन के जरिए हुई। लीना कंपटीशन तो नहीं जीत पाई, लेकिन उनके इंडस्ट्री में आने के रास्ते यहीं से बनने शुरू हो गए। पहले लीना ने विज्ञापनों में काम किया और फिर फिल्मों की ओर रुख किया। लीना हीरोइन के रोल के लिए काफ़ी छोटी थीं, इसलिए उन्हें छोटी बहन के रोल मिलने लगे। इसी दौरान लीना की एक्टिंग को दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस ने नोटिस किया। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। फिल्मों में लीना को लाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। नरगिस ने लीना की ग्रूमिंग की। एक फ़ोटोशूट के दौरान लीना को स्विम सूट पहनने के लिए बोला गया तो लीना काफ़ी डर गईं। उन्होंने स्विम सूट तो पहन लिया, लेकिन चेंजिंग रूम से बाहर आने से मना कर दिया और फिर कभी उन्होंने इस तरह के कपड़े नहीं पहने। लीना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म मन की मीत से की थी, जिसमें उनके साथ सुनील दत्त और विनोद खन्ना थे। ये विनोद खन्ना की भी डेब्यू फिल्म थी। लीना की पहली फिल्म हिट हुई और वो रातों रात स्टार बन गई। डेब्यू फिल्म के वक्त लीना की उम्र महज 18 साल थी। इसके बाद लीना को एक के बाद एक कई फिल्में ऑफर हुईं। लीना ने सरफरोश, यारों का यार, कैद,
एक महल हो सपनों का जैसी फिल्मों में काम किया। प्यार की हर तमन्ना तमन्ना लीना ने जितेंद्र के साथ रोमांटिक फिल्म हमजोली की, जो ज़बरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के गाने हाय रे हाय में उनका डांस आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। जल्द ही लीना फिल्मों का एक बड़ा नाम बन गई। 70 के दशक में लीना चंदावरकर हेमा मालिनी और मुमताज़ जैसी टॉप की एक्ट्रेस बन गईं। फिल्म महबूब की मेहंदी में लीना चंदावरकर ने राजेश खन्ना के साथ काम किया। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उस समय उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म के गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और बाद में टीवी पर आने के बाद इस फिल्म को भी काफ़ी पसंद किया गया। लीना की फिल्म विदाई सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इसी के बाद लीना ने शादी करके फिल्म इंडस्ट्री से भी विदाई ले ली। साल 1975 में लीना चंदावरकर की शादी राजनैतिक फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सिद्धार्थ बंडोडकर से हुई, लेकिन किसे पता था कि एक घटना की वजह से उनकी बसी बसाई ज़िंदगी बंजर हो जाएगी। उनके पति को गलती से गोली लग गई। कुछ समय तक उनका इलाज चला, लेकिन वो मौत से जीत नहीं पाए और उनका निधन हो गया। लीना उस समय मात्र 25 साल की थी। सिद्धार्थ के जाने के बाद लीना अकेली हो गई। पति के इस तरह से चले जाने से लीना को गहरा सदमा लगा और लीना डिप्रेशन में चली गई। लोग उन्हें मांगलिक कहने लगे। उन्होंने अपने करीबियों से मिलना जुलना बंद कर दिया। वो किसी से नहीं मिलती थीं, यहाँ तक कि वो सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगी थी। लीना की ऐसी हालत देखकर उनके पिता उन्हें घर ले गए। अब लीना का फिल्मों में लौटने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर कुछ समय के बाद लीना ने फैसला किया कि वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगी। इसके बाद किशोर कुमार ने उन्हें फिल्म प्यार अजनबी है में काम दिया। यहीं से लीना की ज़िंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई। किशोर कुमार के आने के बाद लीना अपने गम से उबरने लगीं। उन्हें किशोर कुमार का मस्त मौला मिजाज काफ़ी पसंद आने लगा। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लीना ने अपने पिता से किशोर कुमार के साथ शादी करने की इच्छा जताई, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया। इसकी वजह थी कि किशोर पहले ही 3 बार शादी कर चुके थे और वो उम्र में भी लीना से 20 साल बड़े थे। लीना के पिता को मनाने के लिए किशोर कुमार उनके घर गए और बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किशोर कुमार जोर जोर से गाने लगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। किशोर कुमार के इस गाने से लीना के पिता का दिल पिघल गया और वो शादी के लिए तैयार हो गए। 30 साल की उम्र में लीना ने अपने से 20 साल बड़े सिंगर किशोर कुमार से शादी की। दोनों की शादी सफल भी रही, पर अफसोस कि लीना की ज़िंदगी में भी खुशियाँ चंद सालों तक ही टिक पाईं। दोनों का रिश्ता महज 7 साल ही चल सका था कि साल 1987 में किशोर कुमार की मौत हो गई। 37 साल की उम्र में लीना एक बार फिर से विधवा हो गई। किशोर कुमार से शादी के बाद लीना ने सुमित कुमार नाम के एक बेटे को जन्म दिया। किशोर से शादी के बाद लीना ने फिल्मों से दूरी भी बना ली थी और घर गृहस्थी में बिजी हो गई थी। किशोर कुमार के जाने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर दोबारा रुख नहीं किया। इसके बाद लीना किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा गुहा और उनके बेटे बहू अमित कुमार के साथ रहने लगीं। वो रूमा की देखभाल भी करती थीं। लीना से जुड़ा एक और किस्सा भी बेहद फेमस है। दरअसल साल 2015 को लीना चंदावरकर को हम लोग अवार्ड्स फंक्शन में बुलाया गया था। इस फंक्शन में पॉलिटिशियन राम जेठमलानी भी मौजूद थे। इवेंट के दौरान दोनों एक साथ बैठे दिखाई दिए।
जब इन्हें स्टेज पर बुलाया गया तब पहले तो जेठमलानी ने लीना को गले लगाया और बाद में किस किया। लीना भी उनका हाथ थामे किस करती नजर आई थी। इस किस की खूब चर्चा भी हुई थी। फिलहाल लीना अपने बेटे सुमित और सौतेले बेटे अमित कुमार और उनकी पत्नी के साथ रहती हैं। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। लीना चंदावरकर के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।